15 अक्टूबर को बलिया के दुर्जनपुर गांव में आखिर क्या हुआ था? उस दिन ऐसा क्या हुआ कि भरी सभा में एक शख्स को गोली मार दी गई? गोली कहां से चली, किसने चलाई? ऐसा क्या हुआ था कि चीख पुकार हर तरफ मच गई? आज न्यूज 24 बलिया हत्याकांड का सबसे लेटेस्ट वीडियो दिखाने जा रहा है। न्यूज 24 आज आपको एक ऐसा सॉलिड सबूत दिखाने जा रहा है जिसके बाद आरोपी धीरेंद्र का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फ्रेम टू फ्रेम इस वीडियो को देखिए और समझिए 15 अक्टूबर को बलिया के दुर्जनपुर गांव में कैसे मौत का खेल खेला गया था। माथा खराब होता बलिया कांड का सबसे लेटेस्ट वीडियो। हंगामे के बाद हाहाकार, मच गई चीख पुकार। पंद्रह अक्टूबर को जो हुआ वो देखिए। माथा खराब होता न्यूज 24 पर गोलीकांड की सबसे बड़ी गवाही। अरे गामा बाबा के गोली लग गई। न्यूज 24 पर बलिया कांड का सबसे सॉलिड सबूत। पंद्रह सितंबर को दोपहर 2 बजे के आसपास बलिया के दुर्जनपुर गांव में हुए मर्डर का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। बलिया में उस दिन क्या हुआ, हंगामे की शुरुआत कैसे हुई, गोली किसने चलाई, गोली कब, कहां से और कैसे चली, आज आप इसका पूरा प्रमाण देखेंगे। माथा खराब होता जगह बलिया का दुर्जनपुर गांव, समय दोपहर करीब 2 बजे। 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के आसपास कोटे की दुकान के लिए दुर्जनपुर गांव में सभा बुलाई गई थी। गांव की ज्यादातर लोग सभा में मौजूद थे। एसडीएम, सीओ भी पहुंचे थे। कोटे की दुकान पाने के लिए 2 पक्ष भी अधिकारियों के सामने थे। अब तक दुर्जनपुर गांव में सब कुछ शांत था। खेतों के बीच सभा हो रही थी। गांव के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब पब्लिक मीटिंग में पहुंचे थे। यहां तक सब कुछ शांत था। इसके बाद की एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए। तभी एसडीएम और सीओ सभा में पहुंचते हैं। आला अधिकारियों के साथ खाकी भी तस्वीर में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे शांति टूटने लगती है। अचानक शोर बढ़ने लगता है, हंगामा बढ़ जाता है। बवाल की शुरुआत सबसे पहले कुर्सियों को तोड़ने और लाठी डंडों के साथ होती है। फ्रेम टू फ्रेम देखिए 15 सितंबर को बलिया के दुर्जनपुर गांव में क्या हुआ था। लोगों के हाथ में लाठी, डंडे और पत्थर साफ दिखाई दे रहे हैं। तभी फायरिंग की आवाज आती है और फायर होते ही
भीड़ में भगदड़ मच जाती है। पुलिस जो है करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और युवा जन बाकी जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पर थे। हंगामे के बीच कुछ लोग एक शख्स को लेकर आते नजर आते हैं। ये वही शख्स था जिसे आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने गोली मारी थी। ये शख्स खून से लथपथ था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जल्दी एम्बुलेंस का जल्दी बुलावे के बा। गोली कांड का शिकार दम तोड़ चुका था। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आरोपी धीरेन्द्र सिंह साफ साफ नजर आ रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक धीरेन्द्र की गन से निकली गोली ने ही एक शख्स की जान ले ली। आपको दूसरी वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोली मारने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी फरार हो गया। सवाल यही है कि गोली कांड का मास्टरमाइंड फरार कैसे हुआ, वो पुलिस के चंगुल से कैसे बच निकला। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस अब तक क्यों उसे पकड़ नहीं पाई है। खाकी 56 घंटों से खाली हाथ क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बलिया कांड को हुए 56 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 56 घंटे बाद भी खाकी गोलीबाज धीरेन्द्र सिंह की सिर्फ खाक छान रही है। आरोपी इतना शातिर है कि कभी वीडियो जारी कर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर रहा है, तो कभी सरेंडर की अफवाह फैलाकर प्रशासन में हड़कंप मचा रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल आरोपी को सलाखों के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि उसके बचने के जो सारे रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। कहां है दुर्जनपुर का दुर्जन सिंह? बलिया का गोलीमार कब तक रहेगा फरार? छप्पन घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन यूपी की खाकी सिर्फ खाक छान रही है। जिस खाकी के बीच खड़ा होकर आरोपी ने मर्डर किया, अब वही खाकी आरोपी को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आरोपी शातिर है, कभी वीडियो जारी कर अपनी बेगुनाही का नाटक कर रहा है, कभी सरेंडर की अफवाह फैलाकर पुलिस प्रशासन को चकमा दे रहा है। सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया है। मैंने वो एसडीएम महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय वीडियो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं एसडीएम साहब बोले कि नहीं, ये कोटे की दुकान ख़त्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा किए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। इसमें सीधा सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। पहले से एकदम सुनियोजित ढंग से ये सब पहले से प्लान बनाया गया था। धीरेन्द्र ने गोली चलाई, एक शख्स की जान चली गई, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहा है। अपने बचाव में एक से बढ़कर एक तर्क पेश कर रहा है।
तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी। वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही किसको नहीं, मैं भी दौड़ के गया उसमें देखा। तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। यहाँ तक किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इसको न्याय दिया जाए। हत्या का आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है, पर यह बात खुलकर कहें तो कैसे कहें। हमारी टीम ने बहुत तगड़ा शिकंजा कसा हुआ है, जिसका रिजल्ट है अभी तक 2 आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो उनके कलीग्स थे उनको 216 IPC में भी भेजा जा रहा है, जिनके शरण देने की संभावनाएं थी। पुलिस की कार्रवाई द्रुतगति से लगातार छापेमारी की चल रही है। बहुत जल्दी ही फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुख्य आरोपी के जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं उन सब पर दबिश दी जा रही है और वहाँ एक टीम हर जगह लगाई गई है और सारी संभावनाएं तलाश करके और वो किया जा रहा है। एक संभावना ऐसा है कि जल्दी ही वो गिरफ्तारी में होगा। कई लोगों के टच में हैं हम लोग। शनिवार को अचानक खबर आई कि धीरेन्द्र बलिया कोर्ट में सरेंडर करने वाला है। इसके लिए सरकारी अमला पूरी तरह से तैयार हो गया, लेकिन बाद में यह खबर सिर्फ अफवाह निकली। दुर्जनपुर गांव में जो घटना घटित हुई है उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है वो इसी जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट में सरेंडर कर सकता है और इसके लिए बाकायदा आप देखिए कि पूरी मुस्तैदी के साथ जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। कोशिश इस बात की जा रही है कि अगर मुख्य आरोपी यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आता भी है तो उसको सरेंडर करने से पहले ही पकड़ लिया जाए। उसी के मद्देनजर आप देखिए कि जो मुख्य गेट है जिला एवं सत्र न्यायालय का, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। धीरेन्द्र ने भरी सभा में गोली चलाई थी। भरी सभा में गोली लगने से मौत भी हुई। सैकड़ों लोगों ने धीरेन्द्र को गोली चलाते देखा, लेकिन आरोपी के परिवार को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। परिवार को धीरेन्द्र का कोई गुनाह नजर नहीं आ रहा है। परिवार का कहना है कि धीरेन्द्र की गोली से किसी की मौत नहीं हुई। सब कुछ इंतजाम रखे थे, कांटा से लेके मिट्टी में आप अभी भी जाके जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को मानने लगा, ये सब काला काला हो गया। तब ये लोग दौड़ के आए, इन लोग के हाथ में कुछ नहीं था, फिर मार के चले गए सब। उन्हीं लोग कांटा के फायरिंग चलाए हैं। पुलिस और कानून से बचने के लिए धीरेन्द्र और उसके परिवार ने कई तर्क पेश किए हैं, लेकिन सच यही है कि आरोपी ने गोली चलाई जिससे एक शख्स की जान चली गई। इसीलिए उसे जेल तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, यह खुद यूपी पुलिस को भी नहीं पता है। अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज़ 24।